लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? सेनेट इजलास मैदाने जंग बन गया, तल्ख जुमलों का तबादला। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, शोर शराबा करने पर फैसल वावडा और पीटीआई अरकान में गर्मा गर्मी। रुकन सेनेट फलकनाज चित्राली के नाजेबा अल्फाज पर चेयरमैन सेनेट से एक्शन लेने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट ने अल्फाज हज़फ करने का कहा तो रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा, जिस पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने फलकनाज चित्राली की रुकनीत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। ऐवान में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हुकूमत और अपोजिशन अरकान चेयरमैन डाइस के सामने इकट्ठे हो गए। आज कहते हैं फौज से बात करने पर तैयार नहीं, अंदर खाने पैर पड़ते हैं, मुआफिया मांगते हैं। सेनेटर फैसल वावडा का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा अरशद शरीफ केस में मुराद सईद, जनरल फैज और बानी पीटीआई को कैसे पता था ये होने वाला है? आपने अपनी गंदी सियासत के लिए बेगुनाह आदमी अरशद शरीफ को मरवा दिया। मिस्टर गंडापुर, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान आए, आपको मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। कल तक पीसीआई नैब तरामीम के खिलाफ थी, आज नैब तरामीम से रिलीफ ले लिया। मुल्क के मफादात के खिलाफ पीटीआई के इक़दाम की एक तारीख है। ये मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम साथ खड़े होते। ये लोग फौज से बात करने के लिए मर रहे हैं। एक बटन दबाकर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। आपके तमाम लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, जल्द मजीद सबूत दूंगा। बानिया पीटीआई का मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। अडियाला जेल रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आज से किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। फैसल वावडा किन का माउथ पीस हैं सबको पता है। ठीक है कि आप अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर तहरीक इंसाफ का जुम्मे से मुल्की एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब बोले, साथी रहनुमाओं की गिरफ्तारी तारीख का सियाह तरीन दिन है। अयाज सादिक ने क्यों इंटेलिजेंस इदारों को गिरफ्तारी की इजाज़त दी? मसाइल का वाहिद हल फौरी तौर पर इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। असद कैसर ने कहा, अब हमारी जंग शुरू हो गई, हम मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं, आईन और कानून के अंदर रहकर जदोजहद करेंगे। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ जो इदारे आईनी हुकूक से तजावुज़ करती हैं उनको रोकना होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क के जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं, पाकिस्तान मजीद ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का पार्लियामेंट के अहाते से होने वाली गिरफ्तारियों पर एक्शन लेने का ऐलान। अहाता पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान को गिरफ्तार करने पर आईजी की सरजनिश, फौरी रिहा करने का हुक्म। बोले कि कल रात पार्लियामेंट में जो हुआ उस पर एक्शन लेंगे, हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतबा के बावजूद पीटीआई की आज अरकान असम्बली रिहा न हो सके। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में शेर अफजल मरवत, आमिर जोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह, अहमद चट्ठा, शेख वकास का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। गिरफ्तार दीगर अरकान पार्लियामेंट के रिमांड को चैलेंज करने का ऐलान। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि पीटीआई सानिया 10 सितंबर कभी नहीं भूलेगा। 10 सितंबर पाकिस्तान की जमहूरियत का स्याह दिन माना जाएगा। हमारे लोगों को नकाबपोशों ने गिरफ्तार किया। लोगों की गिरफ्तारी को हम पार्लियामान पर हमला समझते हैं। ऐवान की तौहीन हुई है। स्पीकर पर लाजिम है कि कार्रवाई करे।
इंतखाबात में धांधली के बावजूद हम पार्लियामान में रहे, हम पार्लियामान में अवाम की असल नुमाइंदगी चाहते थे। हमारे जलसों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। पार्लियामेंट पर तमाशा लगाया गया, ऐसा लगा मेंबरान पार्लियामेंट नहीं मुजरिम थे। अगर हमें दीवार से लगाने से खुशहाली आ रही है तो रखें हमें जेलों में। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल, कहा ऐसा लगता है हुकूमत अवामी नहीं जाती मुफादात की तगोदू में लगी है। मान लें आप हुक्मरानी में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मुल्क में फैली बदहाली का एहसास करें। फजूल जुगतबाजी से मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। पुरअमन एहतजाज वाली कानून साजी शर्मनाक थी, इसमें हम सब इस्तेमाल हुए। हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। जलसा था, सिनेमा का शो नहीं जो वक्त मुकर्रर कर रहे थे। 10 सितंबर 2024 जमहूरी तारीख में स्याबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं कि 9 मई को जो हुआ वो गलत था। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। हम जमहूरियत का मुकदमा लड़ रहे हैं। कल जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ पूरी कौम ने देखा है। मुझे 7 बार बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। सियासत में ऐसा होता है। आज मेरा मुकदमा बानी पीटीआई का नहीं जमहूरियत का है। सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन अना का मसला दूसरा है। 9 मई को कर्नल शेर खान का मुजस्समा तोड़ा, 6 सितंबर को वहां जाकर दुआ की। ये क्या मुनाफिकत है? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अली मोहम्मद खान सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं। जब कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसका क्या रिएक्शन आएगा? अली अमीन गंजापुर ने बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए 15 दिन का कहा। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन बाकी हैं। आए, हम इंतजार कर रहे हैं। हम अटक के पुल पर अली अमीन गंजापुर का इंतजार कर रहे हैं। अली अमीन गंजापुर ने मेरे वालिद का नाम लिया। उस वक्त अली मोहम्मद खान का ज़मीर नहीं जागा। अगर ये शख्स खुद को जमहूरी समझता है तो कैसे कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा? जब भी आप पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेंगे तो रद्द अमल भी आएगा। ख़वातीन को कभी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि फरियाल तालपुर को चांद रात को अस्पताल से जेल भेजा गया। कहा गया कि चाहता हूं भाई तक पैगाम जाए, उनकी बहन को रात गए जेल भेजा गया। मरियम नवाज एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तार हुई। कहा गया मैं चाहता हूं मरियम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। नाम नेहाद वजीर आला ने जलसे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ धमाके और हमले हो रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बदमनी की कोई फिक्र नहीं। नाकाम जलसे का गुस्सा अपने लोगों पर निकालते हैं। पीटीआई जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? कौमी असम्बली इजलास में राना तनवीर का इजहार ख्याल, कहते हैं कि अली मोहम्मद खान जितना आज चीखे बाकी को समझाया होता तो आज ये हालात ना होते। आप इदारों की तस्दीक करें और फिर कोई कार्रवाई ना होने का मुतालबा भी करें। इदारों के खिलाफ पीटीआई ने इतनी साजिशें की, इंतजामिया बार बार कहती रही कि वक्त पूरा हो गया और जलसा जारी रखा गया। यहाँ इख्तिलाफ राय नहीं, कुछ और ही चीज़ है। इस जमात ने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया है तो हर कोई गालियाँ दे रहा होता है। यहाँ तो बांग्लादेश की बातें की जाती हैं, माहौल खराब किया जाता है। कल जो कुछ हुआ इसकी वजह तलाश करना होगी। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि ये ऐवान का मसला है, इस पर कोई पीछे नहीं होगा। इस तरह नज़रियात और गुफ्तगू करने से रिएक्शन आएंगे। जहर बेचेंगे तो निकलने वाले फूल नहीं जहरीले होंगे। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए। जहाँ ज्यादती हुई गलती मानेंगे और दुरुस्त भी करेंगे। कल के वाक़े की मजम्मत करते हैं। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जलसे में अली अमीन गंजापुर ने जो तकरीर की, क्या वो जमहूरी थी? आप लोग इदारों के सरबराह हों, ख़वातीन दूसरी जमातों के लिए क्या बातें कर रहे हैं? पीटीआई के पास पॉपुलैरिटी है, इसे लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल ना करें। कोई भी यहाँ फरिश्ता नहीं, सबकी अलग अलग तारीख रही है। पहले ये देखें कि आपने बोया क्या है। जब जहर बोया जाएगा तो जहर ही काटा जाएगा। इख्तलाफ राय रखें लेकिन जाती झगड़ा ना बनाएं।
केपी हाउस इस वक्त दहशतगर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि उनके लीडर की जुबानी दहशतगर्दों वाली है। उनका लीडर दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। रियासत के खिलाफ ऐसी जुबान काबिल बर्दाश्त नहीं। हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। केपी भी हमारा सूबा है। केपी हाउस को दहशतगर्दों का मस्कन नहीं बनने देंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने जरताज गुल को कौम की बेटी करार दिया था।